Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel Online Art Skills and Updates. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो बिगिनर से एडवांस वीवीए जर्नी का नेक्स्ट लेवल है और वो है क्लास मॉड्यूल। अगर आप प्रोफेशनल कोडिंग सीखना चाहते हो, रीयूजेबल कोड लिखना चाहते हो और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो तो क्लास मॉड्यूल समझना भी बहुत जरूरी है। सो वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज आज का टॉपिक आपको कोडिंग का डेवलपर माइंडसेट कर देगा। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम लोग नॉर्मल मॉड्यूल एंड क्लास मॉड्यूल के डिफरेंस समझे थे और कब यूज करना है ये भी समझे थे। आज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्लास क्या होता है। अब क्लास को एक ब्लूप्रिंट या डिजाइन टेम्पलेट समझ सकते हो। जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका मैपिंग होता है, वैसे ही कोडिंग में क्लास एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं और क्या डिफाइन करते हैं देखिए, प्रॉपर्टीज, मेथड्स और बिहेवियर। तो क्लास में हम लोग ये सब चीजें डिफाइन करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में क्लास बताता है ऑब्जेक्ट के पास क्या डेटा होगा और वो क्या काम करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर हम लोग एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर क्या हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज में होता है नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये सब मेरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा। और मेथड्स क्या हो सकता है, कैलकुलेट, मार्क्स या शो रिजल्ट। अब दूसरा सवाल जो हम लोग पहले ही समझ लिए थे पिछले वीडियोस में कि क्लास मॉड्यूल कब यूज करना होता है। क्लास मॉड्यूल यूज करते हैं जब हम लोग को कोड रीयूजेबल बनाना हो या डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो या ऑब्जेक्ट मॉडलिंग चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग जैसे एम्प्लॉय, स्टूडेंट, प्रोडक्ट, इनवॉइस, ये सब नाम टाइप का नेम मुझे अगर क्लास रखना है तब हम लोग को ऑब्जेक्ट मॉडलिंग रखना पड़ता है। ये एडवांस वीवीए प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन होता है। तो बहुत थ्योरी हो गया, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक क्लास लिया हूँ, इसे रीनेम कर देते हैं और इसका नाम रखेंगे CLS। CLS क्लास का शॉर्ट हम लोग रखते हैं और एम्प्लॉय। ये CLS एम्प्लॉय ये यूजर डिफाइंड नेम होता है। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट रिमेंबर जैसे कि मैंने पहले से ही अपना इस सीरीज में बोलते आया हूं कि हमेशा जो भी नाम रखना है एक मीनिंगफुल नेम रखें। अब कोड लिखते हैं इस क्लास में। पब्लिक EMP नेम एज स्ट्रिंग, पब्लिक सैलरी एज डबल। तो ये जो मैंने लिखा हूं EMP सैलरी, ओके, ये क्या हुआ, ये एक मेरा प्रॉपर्टीज है। ओके, यहां लिखते हैं प्रॉपर्टीज। अब मेथड बनाते हैं, पब्लिक सब, उसके बाद शो डिटेल्स। ओके, इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज बॉक्स रखेंगे और उसमें शो करेगा एम्प्लॉय, उसका नेम EMP नेम एंड VB न्यू लाइन, यहां होगा सैलरी। ये VB न्यू लाइन क्या है, ये लाइन ब्रेक कर रहा है। ओके, मतलब फर्स्ट लाइन में एम्प्लॉय नेम होगा, सेकेंड लाइन में सैलरी होगा। ओके, और ये जो मैंने यूज किया अंडरस्कोर, ये इस तरह लिखने के लिए। अगर आप ये अंडरस्कोर हटा देते हैं, देखिए आपका यहाँ एरर आ जाएगा, ये रेड मतलब एरर है। ठीक है, इसीलिए अंडरस्कोर के साथ हम लोग नीचे सजा के अच्छे से लिख सकते हैं। ये तो हो गया मेरा क्लास एम्प्लॉय। अब हम लोग नॉर्मल मॉड्यूल में चलते हैं। ठीक है, इंसर्ट नॉर्मल मॉड्यूल। अच्छा, इसका भी नाम देते हैं इस मॉड्यूल का क्लास 1। ओके, अब इसमें मैक्रो का नाम देंगे, सब, टेस्ट, क्लास, कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट डेम EMP एज जो मेरा क्लास है EMP, ओके, एम्प्लॉय।
नहीं, यहाँ शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आर एक एम्प्लॉय है, इसलिए ये हो रहा। एक मिनट, मैं डायरेक्ट CLS से करता हूँ। देखिए अब आ गया। अब रिमेंबर, ये तो मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया हूँ, इसे अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब हम लोग को सेट करना है। सेट emp इक्वल्स टू न्यू CLS एम्प्लॉय, डन। अब इसका नाम चाहिए मुझे, emp डॉट नेम इक्वल्स टू, अच्छा शुभ, emp डॉट सैलरी इक्वल्स टू, सैलरी दे देते हैं 30,000। नेक्स्ट emp डॉट शो डिटेल्स। देखिए ये सब हम लोग पिछले वीडियोस में देखे हैं। उस वीडियो में मेरा ऑब्जेक्ट यही था समझाने के लिए कि क्लास वर्सेस नॉर्मल कैसे यूज करता है। ये पहला वीडियो है जो सिर्फ क्लास मॉड्यूल के बारे ही समझाएगा। तो इस तरह हम लोग क्लास मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। अब इसे एक एक करके रन करके देखते हैं। देखिए सेट हो गया, emp मिल गया। अब उसको हम लोग असाइन कर देता हूँ। emp नेम में सुबह असाइन हो गया, सैलरी में भी असाइन हो गया, और शो डिटेल्स, जब शो डिटेल्स किया तब देखिए ऑब्जेक्ट में आ गया जो मैंने क्लास एम्प्लॉयज के अंदर में रखा। ओके, अब यहाँ पर आएगा और यहाँ शो कर रहा है एम्प्लॉय इक्वल टू सुबह, सैलरी इक्वल टू 30,000। अब यहाँ से निकल जाएगा और आप देख सकते हैं ये कोड कितना स्ट्रक्चर कोड हो गया, राइट, एकदम साफ सुथरा। नेम, सैलरी, आप चाहे ये emp कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। एक बार असाइन हो गया सैलरी में 30,000 और एम्प्लॉय नेम में सुबह। ये मॉड्यूल में पूरा हमेशा के लिए emp का नेम सेव रहेगा एज अ सुबह, जब तक आप लोग फिर से अपडेट ना कर दे किसी और नेम से। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है ये ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। रिमेंबर एक चीज याद रखिएगा, वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट सेम। ओके, मतलब ये जो मेरा क्लास है CLS एम्प्लॉय और ये जो ऑब्जेक्ट मैंने सेट किया हूं, ये दोनों सेम नहीं है। तो क्लास क्या होता है, क्लास इक्वल्स टू, यहाँ देखते हैं, क्लास इक्वल्स टू ब्लूप्रिंट। ओके, और ऑब्जेक्ट मेरा हो जाता है एक्चुअल इंस्टेंस। अब ऐसे अच्छे से समझ लीजिए, जैसे अगर मुझे कार बनाना है तो कार का सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक डिजाइन बनाना है, राइट, ब्लूप्रिंट करना है। तो वो हो गया मेरा क्लास। और जब मैं कार को एक्चुअली में बना लेता हूँ, एकदम मैन्युफैक्चर कर लेता हूँ, मार्केट में आ जाता है, तो वो जो एक्चुअल कार जो होता है वही मेरा ऑब्जेक्ट है। इसलिए आप देखिए ये जो क्लास एम्प्लॉय है ये तो मेरा एक जस्ट ब्लूप्रिंट है, और ये जो मेरा क्लास 1 है इसमें मैंने डिफाइन किया हूँ सेट emp एज अ न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ मैंने डिक्लेयर किया, इसमें सेट किया, इसी से मैं काम कर सकता हूँ। देखिए emp डॉट ई नेम, emp नेम, emp डॉट सैलरी। अगर मैं ये हटा देता हूँ, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अब देखिए क्या होता, एरर आ गया ना, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। तो मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है, तो ठीक है वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डीम सैलरी एज डबल, हो गया डिफाइन करना। अब इसे यूज करें, देखिए सैलरी मेरा शो कर रहा है 30,000, राइट। अब मैं जब एम्प्लॉय का डिटेल्स शो करता हूँ तो सैलरी दिखा रहा है 30,000 नहीं, क्योंकि ये जो सैलरी मैंने डिफाइन किया हूँ ये अलग है, ये क्लास वाला सैलरी नहीं है, समझ गया। ओके, तो इसे हटा देता हूँ और यहाँ फिर से emp डॉट यूज करता हूँ। और एक चीज़ है, अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं ये डिफाइन, ये डिक्लेयर करके और यूज करूंगा emp, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं, ये डिक्लेरेशन है, और ये मेन है मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ओके, देखिए एग्जांपल, अब रन करें, देखिए बोल रहा ऑब्जेक्ट वेरिएबल और विथ ब्लॉक वेरिएबल नॉट सेट, सेट नहीं किया गया है, तो मुझे हमेशा पहले सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसे एंड कीजिए और इसे अनकमेंट करें। ओके, आप इसी तरह दूसरा एम्प्लॉय भी ऐड कर सकते हैं,
बट रिमेंबर, जब जब आप एक नया एम्प्लॉय ऐड करेंगे आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, जैसे EMP1 एज CLS एम्प्लॉय। ओके, फिर से मुझे सेट करना है, सेट EMP1 इक्वल्स टू न्यू CLS एम्प्लॉय। ये सेट हो गया। अब आप इसी तरह दूसरा भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा EMP1, ये भी EMP1, और ये सुबह हुआ, ये हो जाएगा सुमन, और इसका 30 से चेंज करके 40 कर देते हैं। ओके, अब चेक करते हैं। देखिए सुबह को दिखा रहा है सैलरी 30,000 और नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि मैंने 100 डिटेल्स तो EMP1 के लिए ऐड नहीं किया, ये भी तो ऐड करना है, EMP1 डॉट 100 डिटेल्स। अब देखिए दोनों शो करेगा, ये हो गया सुबह 30,000 एंड ये सुमन 40,000। फाइन। तो इस तरह फिर से अगर आपको और एम्प्लॉय ऐड करना है तो फिर से ऐड कर सकते हैं इस तरह, नेम EMP2 एज CLS एम्प्लॉय, देन फिर से सेट करें EMP2 इक्वल्स टू न्यू CLS एम्प्लॉय। नेक्स्ट यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा सूरज, और ये हो जाएगा 50। और रिमेंबर 100 डिटेल्स भी करना है, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। एंड देन रन। देखिए सुबह 30,000, सुमन 40,000 एंड एम्प्लॉय सूरज सैलरी 50,000। ओके, तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 100 एम्प्लॉयज है तो आप 100 एम्प्लॉयज को ऐड कर सकते हैं, बट रिमेंबर मैन्युअली 50 एम्प्लॉयज 100 एम्प्लॉयज को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग ने बेसिक पहले ही सीख लिया हो। इसके लिए हम लोग को क्या यूज करना है, लूप, राइट। लूप से आप इस तरह एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं जितने सारे भी एम्प्लॉयज हो। और अगर आप एम्प्लॉयज की जगह स्टूडेंट ऐड करना चाहते तो सेम, सिर्फ ये क्लास एम्प्लॉय का जगह चेंज होके आप स्टूडेंट बना दो। मैं क्लास एम्प्लॉय की जगह STD एज स्टूडेंट कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, सिर्फ वर्डिंग्स में चेंज हो जाएगा, सिर्फ लेटर्स में चेंज हो जाता है। तो सेम ब्लूप्रिंट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो सकता है। तो ये एग्जांपल में हम लोग क्या देखा, सेम ब्लूप्रिंट मतलब यही है एक ब्लूप्रिंट, इसी एक ब्लूप्रिंट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, रिमेंबर रियल प्रोजेक्ट्स में क्लास मॉड्यूल यूज होते हैं। जैसे कि अगर आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट का काम करना पड़ा तो उसमें क्लास मॉड्यूल यूज करना है। इनवॉइस सिस्टम, स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड्स, इन्वेंट्री सिस्टम, डैशबोर्ड ऑटोमेशन, डेटा मॉडल्स, ये सब आप जब करोगे, आपको अगर इस सब का काम मिलता है तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है। तो ये सब लार्ज ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में काम बहुत आता है और बहुत पावरफुल भी लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप वो है, स्टार्टिंग में क्लास मॉड्यूल थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बिगिनर्स के लिए। चलो कभी देखा नहीं है कि ये क्लास मॉड्यूल होता क्या है, ओके, जो पहले फर्स्ट टाइम समझ रहा है कि ये क्लास बहुत जगह क्लास सुने हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन ये क्लास होता क्या है, यही एक क्लास है। एक क्लास लिखो, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ एंड देन स्टार्ट यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट। ओके, तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन एक बार आप अगर समझ गए तो आपका कोडिंग लेवल नेक्स्ट स्टेज पर चला जाएगा। ये प्रोफेशनल डेवलपर्स का कोर कॉन्सेप्ट है। तो इफ यू आर वांटिंग टू बिकम अ प्रोफेशनल डेवलपर्स देन यू हैव टू लर्न क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या देखा, क्लास मॉड्यूल्स का स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास मॉड्यूल्स का एडवांस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे जहां प्रॉपर्टीज और मेथड्स को और डीपली समझेंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।